सबको नमस्ते। ये जो सवाल है ये करीब करीब सभी के मन में ये सवाल होते हैं। इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल है ये है कि क्यों भगवान हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करते? क्यों कुछ लोगों की ज़िंदगी में कभी सुबह नहीं होती, खुशियाँ नहीं आती, हमेशा निराशा, हताशा, फेलियर। सही रास्तों पे चलने के बावजूद कुछ सही नहीं होता। ईश्वर ये सब देखकर भी क्यों चुप रहते हैं? वो संसार में निष्क्रिय क्यों हैं? सर्वशक्तिमान होके भी वो तो हमारे माता पिता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ में कैसे रहने दे सकता है? प्लीज़ मुझे व्यवहारिक आंसर दीजिए। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं वेदमंदिर.com वेबसाइट में, भगवान हमारी प्रॉब्लम्स तब ख़त्म करते हैं जब पिछले जन्म के पाप कर्म भोग कर ख़त्म हो जाते हैं। ऋग्वेद मंत्र 10:135 1 और 2 के अनुसार हम सब मानव पिछले जन्म के किए पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगने मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ आए हैं। जब पाप कर्म भोगने का टाइम आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, जब पुण्य कर्म भोगने का टाइम आता है तो हम सुखी हो जाते हैं। भाव यह है कि हम खुद के किए कर्मों का फल ही तो भोगते हैं। ईश्वर तो सिर्फ किए कर्मों का फल देता है, और इसलिए जब पाप कर्मों का फल भोगने का समय आता है और अगर ये समय कर्म के अनुसार लंबा है तो लंबे समय तक जीवन में खुशियाँ नहीं आती इत्यादि। सही रास्ता वेदों में कहा गया है। इंसान अपनी मर्जी से फैसला करके किसी कर्म को सही और किसी को गलत कह देता है, लेकिन सही फैसला तो हमें वेद शास्त्रों द्वारा कोई विद्वान गुरु ही बताता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबको जानने वाला, विद्वानों का भी विद्वान है। वही तो हमारे पालन कर रहा है। उन्होंने धरती, आकाश, सूरज, चांद, वायु इत्यादि सभी पदार्थों को संभाला हुआ है, नहीं तो सब टूट फूट कर गिरकर नष्ट हो जाएं। ईश्वर हमारा पिता है। यहाँ पिता का अर्थ है पालन पोषण करने वाला हमारा स्वामी है। लेकिन अगर हम बच्चे गलत कर्म करेंगे तो वो हमें माफ़ नहीं करता है, सज़ा देता है। हाँ, ईश्वर ने हम बच्चों पर दया करके पृथ्वी के आरंभ में हमें वेद विद्या का ज्ञान दिया है, और वेदों में कहा है जो इस विद्या के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, ईश्वर उनके सभी कर्मों को नष्ट करके उसे सुखों से भर देगा। इस प्रकार ईश्वर जब किसी साधक के पिछले जन्म के किए अच्छे बुरे कर्मों का नाश कर देता है, तब वे साधक मोक्ष पद पा लेता है, सदा सुखी रहता है। इसलिए हम सब सुख पाने के लिए किसी वेद के ज्ञाता विद्वान से वेद विद्या ग्रहण करें। ईश्वर की कृपा पाने के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र से हवन, गायत्री मंत्र के जाप और ओम का जाप अवश्य करें। कितना सुंदर उत्तर है, आपको समझ आया होगा। सबको नमस्ते। ओम।